राहुल गांधी और कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल ही सांप्रदायिक नजर आते हैं। बाकी मुस्लिम लीग से लेकर पीएफआई तक सब सेक्युलर हैं। वैसे भी जिस मुस्लिम लीग की कृपा से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत पाए, उसे भला वे कम्युनल कैसे कह सकते हैं। यही वजह है कि जिन्ना के चेलों की पार्टी मुस्लिम लीग को उन्होंने अमेरिका में सेक्युलर कह डाला। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने इसे लपक लिया और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वह सेक्युलर कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसे में सवाल किया कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग एक ही हैं या इसमें कोई अंतर है। बड़ी बात यह कि जिस मुस्लिम लीग को आज राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू उनके गठन का कड़ा विरोध कर चुके हैं। नेहरू नहीं चाहते थे कि आजाद देश में ये पार्टी फिर से बने। कहने को अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में हुई थी। वे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय हैं, लेकिन IUML की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग में ही हैं। देश के विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी। आज़ादी के बाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली। इसे चुनाव आयोग से स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा राजनीतिक ताकत न बन पाई हो, लेकिन आज़ादी के बाद सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में 2 सांसद तो रहे ही हैं। फिलहाल लोकसभा में उसके 4 सांसद हैं। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में उसके 2 सांसद जीते थे। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में उसका कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया। उसके बाद से हर लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 2 सांसद जीते। 1967 के चौथे लोकसभा चुनाव में उसके 3 और 2019 में उसके 4 सांसद जीते थे। कांग्रेस ने केरल में 2019 का लोकसभा चुनाव IUML के साथ गठबंधन करके लड़ा और वहीं की वायनाड संसदीय सीट से राहुल गांधी जीत गए। हालांकि मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई। आज़ादी के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता रह चुके मोहम्मद इस्माइल ने पार्टी को फिर से संगठित करने का बीड़ा उठाया। 10 मार्च 1948 को उन्होंने चेन्नई में बैठक बुलाई। उसमें पूर्ववर्ती मुस्लिम लीग के 33 नेता शामिल हुए। तब इस्माइल के कुछ सहयोगियों ने भी मुस्लिम लीग को पुनर्संगठित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से यहां तक कहा था कि वह मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग का पुनर्गठन को छोड़ने की सलाह दें। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।